सच को उधेड़ना। एक बार अकबर के दरबार में घी बेचने वाला व्यक्ति शिकायत लेकर आया। उसने दावा किया कि उसने 100 सोने के सिक्के अपने पड़ोसी असलम खान को उधार दिए थे, जो अब इसे वापस करने से इनकार कर रहा है। उसने बादशाह अकबर को बताया कि यह रकम असलम को बिना रसीद के ही दी थी, क्योंकि वह असलम के ऊपर काफी विश्वास करता था। लेकिन असलम ने उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और अब उधार ली गई रकम वापस करने से मना कर रहा है। सारी बात सुनने के पश्चात अकबर मधुसूदन से बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी रकम अवश्य वापस मिलेगी। इतना कहकर अकबर ने उसे जाने का इशारा किया। जैसे ही वह गया, अकबर ने बीरबल से कहा, इस समस्या का निपटारा करो। बादशाह का आदेश मिलते ही सच्चाई जानने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। यह फौरन असलम खान से मिलने उसके घर गए और इस शिकायत की जानकारी उसे दी। असलम ने यह कहते हुए उस आरोप को सिरे से नकार दिया कि उसके पास मुसीबत के दिनों के लिए काफी रुपए हैं। बीरबल ने उदास शब्दों में हाँ मिलाते हुए उसी का पक्ष लिया। उसने असलम से कहा कि उसने एक दोस्त से एक दिन घी देने के लिए कहा, मगर उसके दोस्त ने 2 टीन भेजे हैं। उसने असलम से इसे लेकर बेचने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास घी से भरे दूसरे टीन का कोई उपयोग नहीं था। असलम ऐसा करने के लिए फौरन राजी हो गया। इसके पश्चात बीरबल ने मधुसूदन से ऐसा ही करने के लिए कहा। वह भी इसे बेचकर रुपए देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसी दिन बीरबल ने दोनों की दुकानों पर एक एक टीन घी भेजे और इसे बेचने से मिले रुपयों का इंतजार करने लगा। अगले दिन मधुसूदन बीरबल को घी के टीन को बेचने से मिले रुपए देने के लिए महल में आया। उसने एक सोने का सिक्का यह कहते हुए दिया कि वह इसे घी के टीन में पड़ा मिला था। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चले जाने के लिए कहा। कुछ देर के बाद असलम भी वहां पहुंचा और बीरबल को कुछ रुपए देकर कहा कि ये रुपए उसे घी बेचने से मिले हैं। इतना कहकर जब वह जाने लगा तो बीरबल ने उसे दरबार में इंतजार करने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर असलम दरबार में चला गया। इसी बीच बीरबल ने अपने एक नौकर से असलम खान के घर में जाकर उसके बेटे से यह कहने के लिए कहा कि उसका पिता वह सोने का सिक्का उससे दरबार में लाने को कह रहा है, जो कल घी के टीन में मिला था। जब बीरबल असलम से उसके व्यापार की बातें कर रहे थे, उसी समय उसका बेटा दरबार में आया और असलम से बोला, ये रहा सोने का सिक्का जो हमें घी के कनस्तर में मिला था। और असलम ने बेटे की तरफ एक कठोर निगाह डाली, चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उसने बीरबल से कहना शुरू किया कि मैंने सोचा कि सोने का सिक्का आपके कपड़े से अनजाने में टीन में गिर पड़ा होगा। यह कहकर उसने सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया। बीरबल ने कहा, और जो 100 सोने के सिक्के तुमने मधुसूदन पांडे से उधार लिए थे। यह सोचकर कि उसका खेल अब समाप्त हो गया है, असलम खान इसे लौटाने के लिए फौरन तैयार हो गया और इसके लिए माफी भी मांगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे।
ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके घर को खुशियों से भर दे।